एग्जाम हॉल में ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पढ़ के गए हैं, एग्जाम हॉल में ये मायने रखता है कि आप पेपर किस ढंग से अटेम्प्ट कर रहे हैं, कि आप 100% चीजों को फोकस कर रहे हैं और 100% आप अपना मार्क्स उठा पा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ काम करना होता है। भैया कौन काम करना होता है? जैसे हिंदी का ऑब्जेक्टिव है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। बहुत सारे भाई लोग हैं कि पढ़े तो सब कुछ रहते हैं, सब कुछ पढ़े हुए हैं, पूरा सिलेबस पढ़े हुए हैं या फिर तैयारी अच्छे खासे किए हुए हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में ना वो परफॉर्म नहीं कर पाते। एग्जाम हॉल में ना 50 नंबर का पढ़ के गए हुए हैं लेकिन 50 नंबर ला नहीं पाते, 40 पे अटक जाते, 35 पे अटक जाते। इसके पीछे कुछ कारण होता है, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। और हिंदी के पेपर की अगर बात करें तो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्या नंबर का ऑब्जेक्टिव? भैया 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 100 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो दो सेक्शन से आता है, पहला बुक सेक्शन, दूसरा ग्रामर सेक्शन से। ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ये हो सकता है ना कि गेम चेंजिंग वीडियो हो सकता है, ठीक है। एग्जाम हॉल में मैं बार बार बोल रहा हूं कि पढ़े हैं कितना वो मायने नहीं रखता है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में ये मायने रखता है कि आप पेपर किस ढंग से अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मायने रखता है। तो बुक सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका रेंज 45 से 55 के बीच वेरी करते रहता है। अगर 45 को क्वेश्चन बुक सेक्शन से पूछ दिया जाएगा तो 55 के आसपास रहता है ग्रामेटिकल सेक्शन से, मतलब इसका जो रेंज है वो वेरी करते रहता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश में भाई 60 को ग्रामर पूछा जाएगा, 40 को बुक पूछा जाएगा, लेकिन इसमें इसका रेंज वेरी करते रहता है। अच्छा भैया, इसको स्मार्ट स्टडी ढंग से करते हैं कि जिससे हम 100% ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाएंगे। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। ग्रामेटिकल सेक्शन के लिए आपको क्या काम करना है, बुक सेक्शन के लिए क्या काम करना है, इसको आप अप्लाई कीजिएगा। अभी भी आपके पास 15 दिन टाइम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 15 दिन में बहुत कुछ बड़ा होगा, लेकिन हाँ 15 दिन में ना जो आप पढ़े हुए हैं उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, उसको अच्छे ढंग से क्या बोलते हैं उसको प्रिपेयर कर सकते हो और आप एग्जाम हॉल में अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है ना कि जो आप पढ़े ना उसको बस संभाल के रखना है, उसको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एग्जाम हॉल में परफॉर्म करना है, उस सब चीजों पर सोचना है। तो वो सब चीज कैसे होगा भैया, मेरी एक बात को ध्यान से समझिएगा कि एग्जाम हॉल में ना आप पेपर को 2 अटेम्प्ट में कंप्लीट कीजिएगा। भैया 2 अटेम्प्ट का होता है, मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो पहले आपको क्या करना है कि 1 से 100 तक पेनमा उठाना, पेनमा से ना मुंह पर जो ना क्वेश्चन याद रहता है कि फलाना के विलोम से आकाश के पताल, तो विलोम से तो पता है, तो उन्हीं का टिक करते 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 चलो। मतलब 1 से 100 तक आप क्या कीजिए कि पहले मुंह वाला क्वेश्चन कीजिए। मैं रियलिटी बता रहा हूं कि इससे होता यूं है ना कि गलत होने की संभावना कम जाती है। ये जो 1 से 100 तक आप जाइएगा इसमें डाउट वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने, आपको बस उसी क्वेश्चन का आंसर टिक करना है। और कौन सी में क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन का आंसर टिक करना है जो आपको पता है, ठीक है भैया। अगर आप ऐसे करते हैं ना तो अगर आपका तैयारी नॉर्मल भी तैयारी है ना तो 100 को में से 40 को क्वेश्चन तो टिक कर दोगे। अच्छा भैया 40 को हो गया। जो तैयारी अच्छा खासा कर रखे हैं ना, जो तैयारी बहुत अच्छा खासा कर चुके हैं, ठीक है, उनका 60 को टिक हो जाता है। मैं रियलिटी बता रहा हूं। और ये 60 को क्वेश्चन बिना डाउट वाले क्वेश्चन रहते हैं। अब 60 को में से कोई 50 को ओएमआर शीट में रंग दो, 50 नंबर फिक्स, एको नंबर इधर उधर नहीं जाएगा। भाई लोग सब क्या करता है पता कि लाइन सब बनाने लगता है, जो डाउट वाला रहता है वो बना लेता है। ए होएगा चाहिए ना, एक बी होएगा चाहिए, अल्लाह बना दिया, पता चला गलत हो जाएगा। तो अच्छा अगर आप 40 को बना रहे हैं, अगर 60 को बन गया तब तक टेंशन ही खत्म है। अगर आप 40 को बना दिए तो दूसरा का अटेम्प्ट में आना है और उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है जिसमें हल्का आप सोच सकते हैं। अब 10 क्वेश्चन बना लो जो पर तंका मंका सोचना पड़े, जिसको तंका मंका याद करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे अप्लाई करते हैं तो आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा भैया पहले ही बताइए बुक सेक्शन का ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें। आप मेरा फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। भैया आपका फ्री पीडीएफ नोट्स कहां मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है, फ्री पीडीएफ नोट्स है, कोई आपसे चार्ज वगैरह नहीं मांगा जा रहा है और बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है। उस नोट्स को मैंने खुद से बनाया है, खुद से लिखा है, बहुत ज्यादा अच्छा नोट्स है। अगर आप उस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो मैं रियलिटी बता रहा हूं कि बुक सेक्शन के कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, क्योंकि वो जो नोट्स है वो गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट तीनों को मिलाकर कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज का सहारा लेकर मैंने खुद से बनाया है। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएंगे। तो आप मेरा फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका जो लिंक होगा टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, जाइए डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप इसको अगर अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि 2019 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देख लें। भैया आपके नोट्स में मिल जाएगा तब करा देते। मेरे नोट्स में मिलेगा तो भाई वो तो रिटन फॉर्म में होगा, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आप देखोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। क्वेश्चन बैंक जो होता है ना कॉन्फिडेंस पैदा करता है, बहुत हल्का क्वेश्चन पूछ ले मजा आ जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक कोशिश कीजिएगा कि 2019 से 2023 तक का ऑब्जेक्टिव पूरा अच्छे ढंग से रट जाए, बुक सेक्शन, ग्रामर सेक्शन सबका। अच्छा भैया आप मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड जो इंटरनेट वाला मॉडल सेट जारी किया है, जो मार्केट में बिकता है, वो वाला बोल रहे हैं हम तोनी के, वो ले लो, ओकरो ऑब्जेक्टिव सब रट जाना। और गेस्ट पेपर आप है कि कोई भी गेस्ट पेपर तो रट ही होगा तो उन्हीं लोग, ठीक, तो गेस्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव भी आप लोग रट लिए होइएगा। तो अगर आप इतना कर जाते हैं ना, मेरी बात को ध्यान से समझिए,
आप तो या तो ये 3 काम कर सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं, इससे भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप चारों अगर करते तो और ज्यादा मजा आएगा। और ऐसा नहीं कि इनमें से कोई नहीं कुछ कैले होगा, कुछ ना कुछ तो कैले होगा ना। कोई भाई होगा हमारे जो क्वेश्चन बैंक कर ले होगा, गेस पेपर कर ले होगा, तो 2 काम कर लिया होगा, तो मॉडल सेट रट लो और मेरा वाला नोट्स एक बार पढ़ लेना, मजा आएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो बुक सेक्शन के इससे सभी क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। भैया ग्रामर के लिए बताइए, ग्रामर में आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हैं या फिर आप उसका मेरा नोट्स ले सकते हैं। मैंने उसका भी नोट्स अपलोड कर रखा है टेलीग्राम ग्रुप में। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो आप इसका 1 शॉट वीडियो देख सकते हैं। ऐसा वीडियो देखना है जो एक दिन में ना 2 चैप्टर खत्म हो जाए या फिर एक दिन में 1 चैप्टर खत्म हो जाए। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत हल्का हल्का, जैसे समास है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, लिंग है, विलोम है, विशेषण है। याद करने वाला जैसे पर्यायवाची शब्द है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, तो ये सब बोला जाता है याद करने वाला चीज। तो इसको आप अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। इसको कंप्लीट करने में आपको मात्र से मात्र 7 दिन लगेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, बड़ा हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसका 1 शॉट वीडियोस देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या फिर आप मेरा नोट्स ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा, मॉडल सेट के सभी क्वेश्चन देख जाइएगा, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि इसमें से ऐसा नहीं कि आपका बिल्कुल कुछ कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन उसको और अच्छे ढंग से रिवाइज करके पूरा एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओ। बोल रहे हैं कि एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड, एग्जाम से 15 दिन पहले से ना एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे, एकदम तैयार रहो कि जब एग्जाम पूछा जाएगा तो एकदम अटैक कर देंगे। इस ढंग का एटीट्यूड रखो, ठीक है। इस ढंग का एटीट्यूड होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में ना अटैक करना है, ज्यादा डरना उड़ना नहीं है। डर लगता है, हमको पता है, सबको डर लगता है, एग्जाम से पहले सबको डर लगता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आप बैठिएगा, जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपका सब डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पेपर में वही सब क्वेश्चन आएंगे जो बताए गए हुए हैं या फिर जो आप क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेरी बात पे आप भरोसा रखिए, केटी भैया आपके साथ है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप इतना काम कीजिए, इसमें से जो आपका कंप्लीट है वो कंप्लीट है, जो कंप्लीट नहीं उसको आप अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि मेरा नोट्स एक बार पढ़ ले, बड़ा हल्का नोट्स है, बहुत 1 पेज में 1 को खत्म है, 1 पेज में 1 चैप्टर खत्म है, बड़ा अच्छा खासा नोट्स है। इतना आप कीजिए। और आप लोगों से मेरे जो भी प्यारे प्यारे भाई लोग हैं, मेरी जो भी प्यारी प्यारी दीदी लोग हैं, आजकल तो उन्हीं का सपोर्ट थोड़ा कम हो गया है, तो का कोई दिक्कत उगत है तो बता ही देना, ठीक है। थोड़ा केटी भैया का सपोर्ट कीजिए। आप लोग का सपोर्ट जब होता है, जो मेरे भाई लोग नए भाई लोग जब जुड़ते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और एकदम सीना चौड़ा जाता है और वीडियो बनाएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग हैं, वो आप अपना प्रयास मत रोकिए, ठीक है। आपका जो प्रयास उस प्रयास को स्टार्ट करके रखिए। आप जो भी केटी भैया के लिए कर रहे हैं, जो भी लोगों को आप बता रहे हैं, जो भी चैनल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट, आपके क्या बोलते हैं, हेल्प की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। और केटी भैया के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, तो इतना थोड़ा बहुत आप केटी भैया पे ध्यान दीजिएगा और इतना कर सकते हैं। तो मेरे जितने भी प्यारे प्यारे भाई हैं और मेरे जितने भी प्यारी प्यारी दीदी लोग हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, तो पढ़ाई करते रहे, मैं आपके साथ हूँ, डरना बिल्कुल नहीं। भैया को शायरी बोल देते ना तो एकदम दिल गदगद हो जाता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, ये जीत तुम्हारी है, बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो, ठीक है। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। एक और शायरी है, एक और शायरी सुना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतहा होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए। मैं आपके साथ हूं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।